तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल की एपिसोड 13 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी तो अपनी राय और रिव्यूज़ जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसे लगी। फाइनली जब मलीहा होती है और जो रुहाम होते हैं वो जो है घर वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से। अब रुहाम उसको आइसक्रीम खिलाने का कहता है तो वो कहती है जी मुझे तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि सारी बात है उसकी ज़िंदगी की अपनी कड़वी यादें हैं, तो इस वजह से वो जो है वो इस चीज़ को लाइक नहीं करती। और वो दोनों घर आ जाते हैं और जो है मलीहा आके वहाँ पे जो है वो रेस्ट करती है। इतना क्या होता है कि जो रुहाम होता है उसके पास कंपनी की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि जी उनकी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो इस वजह से उसको उसकी तैयारी करनी है। तो अगर वलीमा नहीं है तो फ़ौरन से ऑफिस पहुंचे और उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी करनी है, और रुहाम जो है वो रेडी होकर और अपने ऑफिस जो है वो चला जाता है। उसकी सिस्टर कहती है जी मलीहा उठेगी तो मैं उसको क्या कहूँ, तो कहता है जो सच है सिर्फ वही बताना। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुहाम के अम्मा और अब्बा होते हैं और वो जो है मलीहा की मदद से कह रहे होते हैं कि आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं, बट वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं होती। लेकिन वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाती है कि मलीहा और रुहाम जो है वो कुछ दिन तक, जब तक कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो उनके घर पे जो वो शिफ्ट हो जाए। अब रुहाम का फादर जो होता है वो रुहाम को कॉल करके कहता है, तो रुहाम पहले तो एग्री नहीं होता, फिर वो एक इंसानी हमदर्दी के नाते जो इस बात पे एग्री होता है कि ठीक है जी चलें। वो और मलीहा जो है वो उनकी तरफ स्टे करेंगे एटलीस्ट तब तक जब तक कि जो है वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती। उसके बाद जब मलीहा उठ के आती है तो वो अपनी नंद के साथ जो बातें कर रही थी। अब नंद उसको कहती है कि भाई अगर आपने कुछ ना खाया तो भाई गुस्सा होंगे। तो फिर मलीहा जो है वो एज अ नाइस गेस्चर के तौर पर उसको कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। तो फिर आगे से जी नंद का अपना लेक्चर शुरू हो जाता है, जी देखें कोई बात नहीं छुपानी आपने भाई से, ये नहीं है वो नहीं है। मलीहा कहती मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। तो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें अभी नहीं, मैं आने वाली ज़िंदगी के लिए कह रही हूँ कि तुमने जो है वो कोई बात भी उससे नहीं छुपानी। उसके बाद जनाब जो रुहाम और मलीहा है वो जो है फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं मलीहा के घर पे। और मलीहा की मदर की तबीयत भी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। फिर वो मलीहा से कह रहे होते कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुमने इनकी जो रिस्पेक्ट करनी है इन रिश्तों की। और मलीहा को भी ये लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो उसकी केयर कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ जो मोहित है उसका जो है वो तब तक बेल नहीं हो सकती जब तक कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वो बच्चा जो है वो आउट ऑफ डेंजर नहीं हो जाता, यानी कि उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं हो जाती। और मोहित की जो अम्मा है उसका बुरा हाल होता है कि अब पता नहीं उसके बेटे का बनेगा क्या, लेकिन उसको एहसास फिर भी नहीं है कि उसको किस चीज़ की जो है वो अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर सज़ा दी है उसी टाइम पे, कि उसने मलीहा के साथ जो है वो गलत किया और मोहित के साथ भी उसने गलत किया है। इसके बाद क्या होता है कि रुहाम जब अपने ऑफिस से आता है तो फिर वो मलीहा के साथ आके जो है वो बर्तन वगैरह जो है वो वॉश करवा रहा होता है। तो फिर मलीहा को मोहित की बात याद आती है कि कैसे वो कहता था कि जी वो तो एक गिलास पानी भी नहीं लेके पिएगा उठ के, और मलीहा इस चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन भी उससे ना रखें। और रुहाम है कि जी इतना उसने ऑफिस का भी काम करना और आके वो उसके साथ मतलब घर के काम भी करवा रहा है। तो मतलब एक ये चीज़ डिफरेंस होती है कि आप जो है वो किस लेवल की और किस तरह की मोहब्बत करते हो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, या कि मोहब्बत का असल मकसद ये होता है कि देखें एक ऐसा रिश्ता, मतलब रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के होती है। ऐसा रिश्ते जो है वो एहसास के होते हैं, फिर वो किसी भी रूप में हो कुछ भी हो, अगर उनमें एहसास नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो हर रिश्ता ही जो है फजूल है। और जनाब जो एंड वाला सीन था वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। होता कुछ यूँ है कि जो सना का फादर होता है वो अपनी बीवी से कहता है जो हमदानी ग्रुप है ना वो मार्केट में सबसे ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या बात है, और मुझे ना उनके साथ ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है ताकि हमारी भी वैल्यू बढ़े। लेकिन उसको ये नहीं पता था बिहाइंड द सीन एक्चुअल में है कौन। अब होता क्या है कि रुहाम की जब अर्जेंट मीटिंग आ जाती है और उसको आके बताते जी आपने अभी प्रेजेंटेशन देने और क्लाइंट जो है वो ऑफिस में बैठा हुआ है। तो रुहाम तो एज नॉर्मल जो है वो जाता है, लेकिन जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है तो देखता है जो सना का फादर होता है ना वो जो है वो आराम से बैठा हुआ होता है। वो तो सना का फादर जो रुहाम को देख के हैरान हो जाता है, और जो रुहाम होता है वो उसके फादर को देख के शॉक हो जाता है। और फिर वो कहता है अपने सर से कि सॉरी सर मुझे जो है वो इनको प्रेजेंटेशन नहीं देनी। तो उसका सर कहता है कि जी क्यों नहीं देनी, कोई वजह तो पता चले। यहीं पे ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।